हार्ट, हृदय का अध्ययन सबको पता है और आना भी चाहिए। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, शायद कोई भी विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस लॉजी का नाम होता है कार्डियोलॉजी। प्यारे विद्यार्थियों, न्यूरोलॉजी बोले तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की न्यूरोलॉजी शाखा में करते। ये अपने आप में एक प्रश्न है भाई। अरे 4 शब्द बोल रहा हूं यार, तो 4 क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको कहां प्रॉब्लम है बताइए। एंजियोलॉजी में हम सिरा और धमनियां में जो रक्त का परिवहन हो रहा है, हमारी सिरा और धमनियों में जो रक्त का परिवहन हो रहा है, उस पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम कहां अध्ययन करते हैं? एंजियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। एंजियोलॉजी पूरा ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का परिवहन के बारे में हम पढ़ेंगे एंजियोलॉजी के अंदर। और मायोलॉजी में हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो ब्रांच हमारी मायोलॉजी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, मांसपेशियों के बारे में आपको लगातार बता ही रहा हूं। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639 है। तो मेरे हिसाब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पुरुषों में हृदय का भार होता है। आया हुआ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जनरल साइंस में है। पुरुषों में हृदय का जो भार होता है प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषों में हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है, लगभग 300 ग्राम। महिलाओं में हृदय का भार लगभग 250 ग्राम होता है और नवजात शिशु में हृदय का भार 20 ग्राम होता है। चलो भाई, जब मैं पहला क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने 5 शब्द बोले थे। मेरी बात को समझना, आपको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना, तो मैंने पहले प्रश्न में 5 शब्द बोल दिए थे। मैं जब दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं ना, तो यहां पे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। पुरुषों में हृदय का भार 300 ग्राम, महिलाओं में हृदय का भार 250 ग्राम, नवजात शिशु में हृदय का भार 20 ग्राम। बात समझ में आ रही हो? बात को समझने की कोशिश करना है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल राइट। चलिए, हम बात कर रहे हैं, हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? तो लगभग सबको पता है, मनुष्य जो है प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य जो है ये स्तनधारी संघ में आता है। स्तनधारी संघ में आता है, बोले तो मैमेलिया संघ में आता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी स्तनधारी है, इन स्तनधारियों का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। स्तनधारी, जो भी स्तनधारी है, पशु आते हैं भाई स्तनधारी में, तो जितने भी स्तनधारी होते हैं उन स्तनधारियों का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जहां पे 2 आलिंद, ऑरिकल, ऑरिकल और 2 क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? निलय पाए जाते हैं। तो मनुष्य का हृदय बिल्कुल 4 कोष्ठीय है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 ही क्या पाए जाते हैं? निलय पाए जाते हैं प्यारे। तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी स्तनधारी है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, विल्यूवेल, विल्यूवेल, विल्यूवेल जो है ये भी स्तनधारी है। और डॉल्फिन मछली जो है, ये मछली नहीं है भाई, ये दोनों ही स्तनधारी में आते हैं। ब्लूव्हेल और डॉल्फिन ये दोनों स्तनधारी संघ में ही आते हैं। तो सर इनका हृदय कितना कोष्ठीय होगा? तो सर इनका भी हृदय 4 कोष्ठीय होगा। एक चीज और, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय हो गया। इधर एबीज संघ में आते हैं पक्षी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एबीज जो संघ होता है, एबीज संघ में पक्षी आते हैं और पक्षियों का भी हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। नोट कर लीजिए, जितनी भी लाइनें मैं बोल रहा हूं उनको सबको नोट कर लीजिए। 4 कोष्ठीय हृदय एकदम कंप्लीट हो चुका है। 4 कोष्ठीय हृदय की बात एकदम पूरी हो चुकी है। तो
स्तनधारियों का हृदय 4 कोष्ठी है। ब्लू व्हेल डॉल्फिन भी स्तनधारी है, 4 कोष्ठी है। पक्षियों का हृदय भी 4 कोष्ठी है। और एक बहुत बड़ा अपवाद आगे आएगा, चलते अगले क्वेश्चन में आ रहा है वो। हां भाई, बात समझ में आई भाई? सभी विद्यार्थियों को कहानी हल्के हल्के समझ में आ रही है? 2 कोष्ठीय हृदय किनका होता है? 2 कोष्ठीय हृदय किनका होता है? 2 कोष्ठीय हृदय अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो 2 कोष्ठीय जो हृदय होता है वो आपकी मछलियों का होता है। कौन सी मछली? जो पिसीज संघ में आती है। मछली कौन से संघ में आती है विद्यार्थियों? पिसीज संघ में आती है। तो मछलियों का हृदय होता है 2 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय था? 4 कोष्ठीय। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन आ रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मेंढकों का हृदय 3 कोष्ठीय होता है। और सरीसृप जो होते हैं, रेंगने वाले जो जीव होते हैं, रेंगने वाले जीव, सर्प, इनका भी हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 3 कोष्ठीय। कवर कर लीजिए, कंप्लीट है मेरे यहां से। 2 कोष्ठीय हृदय मछलियों का होता है। तो मछलियों का जो हृदय होता है प्यारे विद्यार्थियों, मछलियों का हृदय ऐसे 2 कोष्ठीय होता है, जहां पे एक तो होता है आलिंद और एक होता है निलय। एक आलिंद होता है, एक क्या होता है? निलय। 2 कोष्ठीय हृदय। एक चीज और मैं यहां लिख देता हूं, मछलियों के हृदय में अशुद्ध रुधिर बहता है भाई। मछलियों के हृदय के अंदर जो ब्लड बहता है ना, वो ब्लड होता है अशुद्ध। मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है, डीऑक्सीजनेट। इसीलिए तो प्यारे विद्यार्थियों, मछलियों के हृदय को वीनस हृदय के नाम से जाना जाता है। मछलियों के हृदय को वीनस हृदय के नाम से जाना जाता है। यस, बात को समझिए विद्यार्थियों। मछलियों का जो हृदय होता है ना, उसमें डीऑक्सीजनेट, अनऑक्सीकृत ब्लड बहता है, बिना ऑक्सीजन वाला। क्योंकि मछलियों में जो ऑक्सीजन वाली जो बात है, वो गिल्स या गलफड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। तो यहां से उनके हार्ट में जो ब्लड आता है वो अशुद्ध ब्लड आता है, और इसको हम बोलते हैं वीनस हार्ट। ये मछलियों के हृदय की कहानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।